mastering time management. This is yet another very important pillar of our smart series. Time, gentlemen and ladies, as you know, is very precious. Actually, जो नेचर ने सभी को बराबर टाइम दिया है, दैट इज 24 घंटे, वो टाइम सभी को अवेलेबल है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, नहीं है, मेल है, फीमेल है. एज फार एज टाइम इज कंसर्न, time 24 hours is available to each and every individual. Now it is up to the individual that how he manages this time well. Okay, and when I say mastering time management, what it means is कि एक बैलेंस बना के रखना है. किस चीज के बीच में, मैं जैसा आपको एक्सप्लेन करूंगा, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क को, ठीक है, और वो इस तरीके से कि यू एलोकेट योर टाइम एंड रिसोर्सेस to the activities, right? The activities that you want, your own priorities, that will have the greatest impact on your personal and professional growth. Okay, this I shall explain with the help of a matrix. Now what you see is in front of you is just a box. So in this मैं आपको चाहता हूं आप दो चीजों पर ध्यान दें. एक है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, जहां तक टाइम मैनेजमेंट का सवाल है. Now what is urgent, right? अर्जेंट इज टास्क दैट जो इमीडिएट डेडलाइंस हैं, क्राइसिस हैं, दैट रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन. आप सब लोगों को पता है अर्जेंट क्या है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता है. और दूसरा है इंपॉर्टेंट, ओके, कि वो आपके अर्जेंट की कैटेगरी में भले ही ना आते हो, बट दीज आर द टास्क दैट अलाइन यू टू योर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स. What it means is, जो भी टास्क आपने डिसाइड किए हैं, ओके, लॉन्ग टर्म बेसिस पे, जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, जो आप चाहते हैं उनको हासिल करने के लिए, उन चीज़ों को हम बोलेंगे इंपॉर्टेंट. सो टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड बी एबल टू कैटेगराइज जो भी टास्क आप करते हो दिन भर के अंदर, राइट, कि वो किस कैटेगरी में है. आर दे अर्जेंट, आर दे इंपॉर्टेंट. और इसी के अपोजिट हो जाते हैं not urgent and not important, just the opposite of the two, like I explained. So now in this way, if you look at it, now you have a 4 quadrants, okay, 1 quadrant, 2nd quadrant, 3rd quadrant and 4th quadrant. What is the first quadrant? Important and urgent. Okay, what could be these tasks? Let's see. Okay, क्राइसिस, एनीथिंग दैट कम्स अप, जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता, यू हैव टू अटेंड टू इट, अदरवाइज आपको काफी परेशानी का अनुभव करना पड़ सकता है. ओके, प्रेसिंग प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है. ओके, शाम को आपने एक मीटिंग अटेंड करनी है, किसी की शादी अटेंड करनी है, जरूरी है. ओके, डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट्स, आपको आज लास्ट डेट है किसी चीज को सबमिट करने के लिए, मीटिंग्स हैं, प्रिपरेशंस हैं. ओके, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट बोथ. So this we call as quadrant 1. Okay, now we move to 2nd quadrant, okay, which are not urgent but important. They fall into this quadrant. वो क्या है, आपको किसी चीज के लॉन्ग टर्म की प्रिपरेशन करनी. SSB falls into that category. Preparation for SSB is a quadrant 2 activity which may not be urgent but which is important. Okay, कोई चीज प्रिवेंट करनी है आपने. ओके, आपको मोटा नहीं होना है, सपोज आई एम गिविंग एन एग्जांपल. ओके, प्रिवेंशन करना है, तो उसके लिए एवरी डे आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा. तो दैट इज नॉट अर्जेंट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिलेशनशिप बिल्डिंग, ओके, इट्स ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस. एम्पावरमेंट, अपने आप को कोई स्किल डेवलप करना है, दे आर ऑल फॉल इनटू दिस कैटेगरी. 3rd कैटेगरी यानी क्वाड्रेंट 3 एक्टिविटी, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट बट दे आर अर्जेंट, लाइक फोन कॉल्स, मोबाइल के कॉल आ गया, व्हाट्सएप कॉल आ गया. ओके, दे आर ऑल इंटरप्शंस जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है बट दे समहाउ फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ अर्जेंट. कोई मेल आ गया आपके पास, कोई मीटिंग शेड्यूल हो गई शाम को, बॉस ने बुला लिया, सच लाइक थिंग्स. ऑलराइट, एंड 4th quadrant activity, they are neither urgent nor they are important. Okay, like your time is spent on internet, phone calls. Okay, if you are watching too much of Netflix, okay, those mails which have no meaning, all such activities are quadrant 4 activity.
not urgent and not important. Now this understanding, ladies and gentlemen, is very important. If you want to manage your time well, you got to have an understanding about it. Okay, first तो आपको टाइम के बारे में ही पता होना बहुत जरूरी है. क्या आप दिन भर के अंदर टाइम मैनेज करते हो कि नहीं? दैट इज द बेसिक क्वेश्चन. ओके, इफ आंसर इज नो, देन यू आर लाइक नदी के अंदर तिनका नहीं है, जहां बहा के ले गया वहां पर चल दिए. इसी तरीके से आपका खुद का कोई प्लान नहीं, किसी ने बोला चल यार मूवी चलते हैं, चल दिए आप, चलो कहीं घूम कर आते हैं, लाइक दैट. सो पहली चीज तो है. दूसरा, यस, यू डू टाइम मैनेजमेंट, देन यू गॉट टू सी व्हाट काइंड ऑफ ए टाइम मैनेजमेंट यू डू. राइट, नॉर्मली शुरुआत तौर पर सभी लोग करता है, जिसको कि हम फर्स्ट जनरेशन टाइम मैनेजमेंट भी बोलते हैं, कि डायरी में नोट कर लिया, टू डू लिस्ट बना ली, कैलेंडर में मार्क कर लिया, सच लाइक थिंग्स. ओके, बट नाउ यू नो विद द एडवेंट ऑफ डिजिटल स्टफ, देयर आर वेरी मेनी विच विल गिव यू warnings, okay, the alarms, signals will prompt you if some important thing has got to be done. So those are welcome changes. You can make use of that. But most important is to know that what are the activities on which you need to concentrate on. Okay, आप पूरा मैनेज कर लो टाइम, but if they fall into this category of fourth quadrant, then your whole day is gone and you have done nothing. You have attended to all those activities which were neither urgent and not important. Gone, seen a movie, unplanned movie, gone with a friend, spent say whole evening somewhere, started watching some movie or something on the internet. Okay, social chats, etc., etc. All right. Now, having understood this, next thing which has been evolved by somebody, okay, which I found very very interesting, कि अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है तो आपने कैसे मैनेज करना है. एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट इज ए मिसनॉमर. यू डोंट मैनेज टाइम बिकॉज टाइम इज सेम फॉर एवरीबडी. what you manage within those given time, your own life. So actually it is life management matrix. You decide for yourself what is important and what is not important. Okay, that is important. All right, so if you understood this, move forward. What you should do with quadrant 1 activity, okay, they are important, they are urgent, you cannot do without, so do it now. You got to do it, right? Quadrant 2 activity, decide. You need to plan it on everyday basis, not everyday basis, rather you should plan it on every week basis, if possible fortnightly. Okay, so all important things that you got to do, you need to plan, okay, on weekly basis at least, because daily planning hai that leads to you to attend to quadrant 1 activity. Okay, if you don't attend important things जो कि long term में आपको help करनी, then they become urgent, okay, and they fall into this category of 1. But if you have been attending to this, such a situation may not even arise. Okay, if you are prepared say for SSB, there will be no crisis when you are going for SSB. 5 दिन पहले आप किसी के पास जाके दी बोलोगे सर कुछ टिप्स बता दो, हाउ डू आई गेट सेलेक्टेड, सच लाइक थिंग्स, बिकॉज यू प्रिपेयर्ड फॉर इट. ओके, थर्ड है जो कि अर्जेंट है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर इफ यू कैन हेल्प इट, यू फाइंड कि यू डेलीगेट इट टू समबडी एल्स हु कैन डू इट फॉर मी. समबडी एल्स कैन डू इट. ओके, घर के कुछ सामान वगैरह लाने हैं, अर्जेंट है बट इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आपकी खुद की प्रेजेंस की जरूरत हो. यू मे सेंड योर से यंगर ब्रदर, or if you have a servant, he can go and do it for you. Delegate. Okay, and fourth quadrant, ladies and gentlemen, you must delete it from your life, eliminate it. They are time wasters. Okay, they kill time with no fruitful results whatsoever. All right, so please, this understanding what I am going to show, the key is not to prioritize your schedule but to schedule your priorities. अपने जिंदगी की priorities हर एक फील्ड के अंदर आपने खुद डिसाइड करनी है. Okay, and then you need to schedule it and schedule it on weekly basis. Okay,